अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे शबनम। वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। हमेशा की तरह एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम के साथ एक बार फिर से रूबरू हो रही हूँ आप लोगों से। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक शख्सियत जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फुनसुक लद्दाखी साहब, जो कि मल्टी टैलेंटेड, जैसे मैंने कहा, कि फिल्म मेकर है, लद्दाखी एक्टर है और साथ ही साथ योगा इंस्ट्रक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं सर आपका थैंक यू, हमारे थैंक रेडियो यू, द्रास थैंक यू, 90.4 एफएम के स्टूडियो में। तो थैंक यू बेटा। सबसे पहले सर एक छोटा सा इंट्रो हमारे लिसनर्स तक। बिल्कुल छोटा सा ही दूंगा, नहीं तो इंट्रो देते देते लोग अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। जी, हम बहुत शुक्रिया। है ना, हम पते की बात करेंगे। जी मैं एक लद्दाख हूँ बेटा, है ना, जी जैसे हूँ। फुनसुक लद्दाखी मेरा नाम है। जी मैं 73 साल का हूँ। मैं आपके सामने बुज़ुर्ग आदमी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है योगा, मेडिटेशन और पर्सनल डेवलपमेंट का। ये करता भी हूँ, थोड़ा सिखाता तो नहीं हूँ लेकिन शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। मुख्तसर ये है, नहीं तो मैं कहाँ पैदा हुआ क्या किया वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं योगा, मेडिटेशन और पर्सनल डेवलपमेंट अपने पे अप्लाई करता हूँ और दूसरों को थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ। बिल्कुल, मुख्तसर ये है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक धीरे मुझे धीरे। लगता है एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वेल्थ के लिए तो सब काम करते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं। वंडरफुल। जी, तो सबसे पहले जो सवाल रहेगा सर हमारा ये रहेगा कि हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूवर्स तक आप ये बताइए कि सेहत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और योगा का उसमें कितना अहम रोल रहता है। शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप छोटी सी लड़की, लेकिन आपने मुझे हौसला अफजाई दिया। आपने ये बोला ये अच्छा काम है। वाकई में ये सबसे अच्छा काम है, किसी दूसरे को रास्ता दिखाना, वो बिल्कुल भी सर। अखलाक का। योगा, मेडिटेशन और पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली अखलाक का काम है ना। तो मैं भी लकी आदमी हूँ, ये करता रहता हूँ। तो अभी आपने क्या फरमाया कि योगा हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। अब बेटा ये आप ठीक तरह से सुन लीजिएगा। योगा कौन करता है? योगा इंसान करता बिल्कुल। है ना। इंसान एक्चुअली दो चीज़ का बना है, चित्त और काया। ये शरीर है, जैसे आपकी ये बेटा, ये शरीर आपको माँ बाप से मिला है। आपके अंदर एक चित्त है, रूह है, वो एक रूह धारा, एक कंटिन्यूटी चलता रहता है। ये दो कॉम्बिनेशन को इंसान बोलते हैं। योगा इंसान करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो बाद में है, रिलीजन अलग है, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग। आप इंसान है, मैं आदमी हूँ, तो योगा आदमी करता है। तो योगा जो है विधि है, नॉलेज है, इल्म है शरीर और चित्त का। और जो इसमें माहिर हो जाता है, आजकल न्यूरो साइंस में न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं, कि आपका मन कैसे चल रहा है। जैसे इस वक्त अगर आपको मिसाल दूं मैं योगा का, कि योगा पहले मन का करना होता है। मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं एक खूबसूरत सी छोटी सी लड़की को देख रहा हूँ, ये मेरा मन कैसे चल रहा है। मेरे बेटे की याद आ रहा है कि किसका याद आ रहा है। माइंड, हाउ माइंड इज फंक्शनिंग, ये योगा है। अब जब आप मन को सुधारेगा, चित्त को सुधारेगा, तो शरीर खुद ब खुद सुधरेगा। बिल्कुल सर। तो योगा यही है कि योगा, पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन यही है कि चित्त कैसे काम कर रहा है और उसको कैसे सुधारना है। रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे नमाज पढ़ते हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि आप सजदा करते हैं, कुदरत को, खुदा को याद करते हैं, और वो भी दिन में 5 बार, क्योंकि हम लोग भटकते रहते हैं, राइट सर। इसलिए वो नियम बना है। तो योगा इसलिए करते हैं कि खुद को सुधारने के लिए ये योगा है। और लाइफ में और एक चीज़ ये भी है शबनम, कि योगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देन है। तो है ना, इसी तरह योगा एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, शरीर और मन का, दोनों का। जी, बस तो योगा के बारे में तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला सर आपसे। तो और एक सवाल, आज हर एक की लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं लोग। तो उसमें क्या किरदार निभाता है योगा, जो मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने में या फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने में? अब ऐसा बेटा, आपने बोला ना लोगों को आजकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, आपने फरमाया ना। जी सर। मिसाल दूं, जैसे मैंने कमीज पहन, कमीज गंदा हो तो उसको साफ करने से पहले गंदगी नजर आना चाहिए। गंदगी नजर आए तो आप साफ कर सकते हैं। जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अंतर मन के गहराई में देखते हैं, तो अपने मन के तनाव को देखना होता है। बिल्कुल सर। तो मैं रेडियो पे तो योगा सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन समझा जरूर सकता हूँ कि पहले अवेयरनेस होना चाहिए, सजग सचेत, अपने बारे में शऊर होना चाहिए कि मेरा मन कैसे चल रहा है। अगर मैं अजीब सा मिसाल दूं, अभी मैं 73 साल का बुढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे मन कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या मैं आपसे आकर्षित हो रहा हूँ? क्या मैं आपकी कशिश में हूँ? या मैं आपको हट के दे सकता हूँ? अपने मन को देखूं। ये योगा का काम है, टू लुक एट योर माइंड। ये, और जब मन सुधर जाता है तो शरीर ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। तो योगा बिल्कुल नमाज जैसा है,
अवेयरनेस, सजग सचेत रहना। तो योगा का यही है कि डिप्रेशन को भी आप तभी धो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। आपको पता लगे मैं डिप्रेस हूँ। पहले अपने राइट बारे में सर। इल्म होना चाहिए, मैं दुखी हूँ कि मैं सुखी हूँ, कैसे हूँ। तो टाइम प्रेजेंट में जीना योगा है, इसीलिए इसी को मेडिटेशन बोलते हैं, इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। और मैं आपको छोटा सा मिसाल दूंगा बेटा, आप हो, मैं हूँ, या सुनने वाले जो भी हैं हमें देख रहे हैं, हम सब के मन में कुछ गलत चीज़ें होता है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है ना। तो हम लोग सब साफ पानी जैसे हैं, लेकिन साफ पानी में जो कचरा होता है, अगर वो पानी अगर हिलता रहे तो पानी गंदा रहेगा, लेकिन उस गिलास को आप एक जगह पे रख दो तो सारा कचरा सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। अब जब योगा करते हैं, अपने सांसों को देख के अपने मन को स्टिल करते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका मन सेटल हो जाता है। जब सेटल होता है, तनाव, ईर्ष्या, वासना, ये सब सेटल हो जाता है। तो योगा जो होता है आपको सेटल कराता है और आपको स्थिर बनाता है। स्थिर मीन्स स्थिर मतलब एस्टेब्लिश कर देता है। तो ये करने की विधि है, और थोड़ा थोड़ा रोज करे तो महीने, 2 महीने, साल, 1-2 साल में आप पारंगित हो जाते हैं, आप इसमें माहिर बन जाते हैं। सर, उसी पे आऊंगी मैं। हम सुनते हैं कि योगा जो है खाली पेट करना चाहिए, 20 to 30 मिनट्स करने चाहिए। क्या इससे हमारा लाइफस्टाइल बदल सकता है अगर हम 20-30 मिनट्स जो योगा करेंगे? ये आपने अच्छा पूछा बेटा। योगा करने की विधि है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। आप नमाज रोज पढ़ोगे तो 1-2 साल में आप अखलाकी बनोगे, एक दिन में अखलाकी नहीं बनोगे। ठीक इस तरह योगा भी रोज थोड़ा थोड़ा करेगा तो 2-4-6 महीना, साल, 2 साल में आप योगी बनोगे। बिल्कुल। फिर आपको सब वो सटल जो होता है ना, सटल को बोलते हैं, बारीकी से आपके दिमाग में जो कमजोरी है, शरीर में कमजोरी, वो सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक अब इसको हम लेकर चलते हैं हमारे हेल्थ की ओर। योगा करने से जो है बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी इसके शिकार है, एंड योगा उसमें कितना अहम रोल निभाता है? बेटा ये आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है ना, डायबिटीज, हेल्थ से रिलेटेड है। अब आजकल क्या है, योगा का भी मार्केटिंग होने लगा। ऐसे लोग, झूठी मूठी लोग, वो क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, डायबिटिक ठीक होगा, ये ठीक होगा, वो सब ठीक होगा धीरे धीरे। योगा बेसिक ठीक होना चाहिए, बेसिक जो अखलाक है, बेसिक बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो बेसिकली आपको शुरू करना पड़ेगा। और ज्ञान 3 किस्म का है, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान, अनुभव। पहले सुनना होता है योगा क्या है, पढ़ना होता है योगा क्या है ना, और उसके बाद जब ये आइडिया सिंक होता है, फिर आप उसको अप्लाई करके देखोगे तो धीरे धीरे आप योगी बनेंगे। योगी एक दिन में नहीं बनेगा। इसी तरह आप नमाजी भी एक दिन में नहीं बनता है। कोई आदमी नमाजी होता है ना, उसको टाइम लगता है नमाजी बनने में। एक दिन पढ़ लिया, ऐसे जुमे के दिन हाजिरी मारा, उससे नमाजी नहीं बनता है। और योगा भी एक दिन 21 जून को करो, उससे नहीं बनता है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। करते करते इसके असरात जो है अपने पे जब महसूस होता है तो फिर वो योगी बनता है। और जैसे आपने फरमाया, ये फिर आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ऑटोमेटिकली डेवलप होता है धीरे धीरे। फिर आप में कन्विक्शन पैदा होता है। कन्विक्शन में उर्दू में क्या बोलते हैं, एतमाद पैदा होता है कि ये फायदे की चीज़ है। तो योगा करने की चीज़ है। बिल्कुल सर। और जो 7 days 7 आसन्स होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब बेटा ये पैकेजिंग वालों ने एडवर्टाइज किया 7 days, वो ना अट्रैक्ट करने के लिए। ये लोग, आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते हैं ना, ये सब एडवर्टाइजमेंट है। एक्चुअली अखलाक जो है आपके किरदार में आना चाहिए धीरे धीरे ना। 7 days में कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन सुनना चाहिए। 7 दिन भी करके देखो, 10 दिन भी करके देखो, 21 दिन भी करके देखो, 7 साल करके देखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप इसमें एस्टेब्लिश हो जाओगे, और इसी से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। क्योंकि अक्सर हमारे अंदर जो बीमारी होता है, एक तो गलत खाने से होता है, और साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। अगर शरीर में, मन में अगर तनाव होगा, तो अगर मैं मन से टेंशन होगा तो मेरे शरीर ऐसे अकड़ा रहेगा। मन से रिलैक्स होगा, मेरे शरीर रिलैक्स रहेगा, ठीक है, मेरी आवाज़ रिलैक्स होगा। तो पहले चित्त को सीधा करना है, और इसमें टाइम लगता है। आपने ठीक फरमाया, ये सारा जो चीज़ें हैं, विकार जो है धीरे धीरे निकलता है, कचरा धीरे धीरे निकलता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली करना है, निरंतर बोलते हैं। और हिंदी में हमारे गुरुजी फरमाते हैं, निरंतर अभ्यास जो है सफलता की कुंजी है। कामयाबी की जो चाबी है वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी इज द सक्सेस। आपको करते रहना, और योगा के बारे में सुनते रहना, सोचते रहना, करते रहना है।
बिल्कुल। अभी आप लोग, मैं आपको दाद देता हूँ सलीम साहब को और आपको, आपकी टीम को, शबनम जी, कि आप लोग द्रास में मेरे से एक अच्छे सब्जेक्ट पे बात करा रहे हैं, क्योंकि योगा करना जो है, तो योगा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, बिल्कुल। ना ईसाई, इट्स ए साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर। जी सर। ये चित्त और काया की एक विधि है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। योगा का ये है कि योगा के बारे में पढ़ना, सुनना और टेस्ट डेवलप करना। योगा एक अखलाकी खेल है और कुछ नहीं। और शरीर देखिए ना, अगर हम शरीर को भी मिस यूज करें तो बिल्कुल। शरीर खराब होता है। इससे तो वी डोंट, योगा जो है करने की विधि है। या तो आप लोगों को मुबारक, आर्मी को भी मुबारक, ये रेडियो स्टेशन को भी, यू नो। आई एम हैप्पी विद आपके जो हेड हैं सलीम साहब, और आपसे इम्प्रेस हूँ क्योंकि आपने योगा के बारे में पूछा। नहीं तो लोग अपने बारे में कहानी सुनाते हैं, मैंने ये किया, मैं वो हूँ, मैं। तो जी जी सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस योगा। थैंक यू जी सो हाँ। मच। तो सर, और योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो योगा का सही समय क्या रहता है? क्या हम कभी भी मतलब दिन में कभी भी मूड आए उसके अकॉर्डिंग बहुत है, अच्छे। आई एम या वेरी इसका हैप्पी विद अलग? योर क्वेश्चन। सही समय ये है बेटा, बिगिनर्स को तो इसको शुरू करना है, फिर करते करते लाइफ में उतरना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, मैं अभी योगा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं अभी अवेयर हूँ, मैं सजग हूँ, सचेत हूँ। ये मुझे होश है कि मैं रेडियो स्टेशन द्रास में हूँ, वहाँ से कोई वीडियो ले रहा है, किसी लड़की मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और मैं अपने जहन पे रेडियो स्टेशन का दबाव, आर्मी का कमाल, और एक लड़की, छोटी सी लड़की का एक इम्प्रेशन होता है ना दिमाग पे, उसको देखते हुए मैं योगा कर रहा हूँ। मैं योगा ही कर रहा हूँ अभी। ये योगा का, योगा जो है शुरू में आसन से शुरू करते हैं। जैसे आप शुरू में अलिफ बे पे ते लिखते हैं ना, और उसमें 1-2 साल लगता है ABC, बाद में फिर जोड़ते हैं ए फॉर एप्पल, फिर बाद में सेंटेंस लिखते हैं, बाद में फिर भागते हैं, फिर त्र करके पढ़ते हैं। ठीक तरह योगा भी धीरे धीरे करना होता है और आदत पड़ना चाहिए। इस तरह बचपन में आपको नमाज सिखाया होगा माँ बाप ने ना, तो पहले तो पकड़ पकड़ के थोड़ा सिखाया, धीरे धीरे नमाज समझ में आता, करते करते फिर नमाजी बनता है, फिर उस अखलाक का सुकून को आप एक्सपीरियंस करते हो, तजुर्बा होता है, फिर आप कहते हैं वाकई ठीक है। तो योगा शुरू करना चाहिए, कहीं से भी शुरू करो, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू विल इम्प्रूव। अभी जैसे अभी हम लोग योगा की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर होगा, सुनने वाले सुन रहे हैं, उनको सिंक होगा, 1-2 साल में वो करेंगे, फिर योगी बनेंगे। आप और हम दोनों भी ये सवाब की काम कर रहे हैं, अभी रेडियो स्टेशन द्वारा सवाब का काम कर रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं ना। और योगा का सबसे बेटा मेन चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के जो पुराने जो योगी थे जंगलों में, उन्होंने धीरे धीरे इसको डेवलप किया। ये 10,000 साल पुरानी विधि है। तो योगा रिलीजन नहीं है, ये साफ है ना योगा में अल्लाह को जोड़ना है, ना ओम को जोड़ना है। राइट सर। ओम और अल्लाह का अपना अस्तित्व है, बहुत बड़ा है, अल्लाह भी बड़ा है, ओम भी बड़ा है। तो योगा से कोई लेन देन नहीं। योगा चित्त और काया, स्टेट ऑफ माइंड की एक्सरसाइज है, पर्सनली डेवलप करना है। तो और ये नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरी है। आपका सलीम साहब अभी मुझे बाहर बोल रहे थे कुछ नेशनल इंटीग्रेशन को। नेशनल इंटीग्रेशन नहीं, यूनिवर्सल इंटीग्रेशन, पूरे दुनिया को जोड़ना है योगा से। योगा में ये दम है, क्योंकि आज न्यूरो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कोई नाम दिया है मेटाकॉग्निशन बोलते हैं उसको, मेटाकॉग्निशन। ये आप यूट्यूब पर देखिएगा। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है कि अपने मन को, मन का एक हिस्सा बोल रहा है, मन का एक हिस्सा देख रहा है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पीला पहना हुआ लड़की छोटी सी है मेरे सामने, खूबसूरत है, ये मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने माइंड को चेक भी कर रहा हूँ, एक हिस्सा। वो चेक करने वाले को स्ट्रॉन्ग करना, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता। और ये जब आप आ जाए तो आप नेशनल इंटीग्रेशन नहीं, अब यूनिवर्सल इंटीग्रेशन करोगे, सबको जोड़ोगे। ये इल्म है और साइंटिफिक इल्म है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन भी है। आप जो हम दोनों बात कर रहे हैं, ये एक किस्म का दूसरों का बेस बनाते हैं, ठीक है ना? और आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। तो योगा, अब तो पता चला कि सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा करना। तो आसन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ चंद आसन्स। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पे आऊँगी सर। योगा के दौरान किन मतलब गलतियों का जो हमसे होती है, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए? बेटा, आपके 2 सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले आसन का बोला ना, आसन शरीर के लिए होता है ना? जैसे हाथ को खींचना, घुटने को ऐसे करना, पेट को ऐसे घुमाना, वो शरीर के लिए होता है। लेकिन योगा में एक चीज है प्राणायाम, प्राण का आयाम, यानी कि सांस के थ्रू अपने चित्त को देखना। आसन और प्राणायाम जब इकट्ठे करते हैं तो योग होता है। योग होता है यूनियन। हाँ, ये है पहला सवाल आपने ये पूछा। दूसरा आपने क्या पूछा बेटा? दूसरा मैंने पूछा कि किन गलतियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। गलती तो ऐसा है बेटा,
आप किसी भी आदमी को जब सुधारोगे बाहर से तो नहीं सुधरेगा, उसको खुद ही एहसास होना चाहिए मेरे से गलती होता है। योगा करते करते अपना गलती नजर आता है तो आदमी सुधरता है। बिल्कुल सर। बाहर से अगर हम मैनिपुलेट करेंगे ना, छेड़ेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमें ये अवेयरनेस देना। अभी आप बच्ची हैं, ठीक है, आपको बचपन में माँ बाप ने नसीहत किया, वो बचपन की नसीहत तो ऊपर से थोपा गया, लेकिन आप जूं लड़की बनने लगी है ना, दुनिया में आप चलने लगा, तो फिर आपको खुद एहसास होता है ये सही है वो गलत है। जब एहसास होता है, योगा एहसास दिलाता है। ये है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट है ये, वो भी अवेयरनेस के साथ, शऊर के साथ जी। आप कुछ आसन आप बताएंगे हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स को? अब ऐसा बेटा, जो आपको लगता है कुछ वीडियो नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूँ, यही तो मैं करना चाहता हूँ मरते दम तक, है ना। आसन जैसे मैंने आपको बोला, आसन तो हमारे योगा किताब में कम से कम मेजर आसन 30-40 हैं, ठीक है। और आसन के साथ प्राणायाम करना होता है। ठीक तरह सुनिए बेटा, बॉडी मूवमेंट और सांस जो होता है हमारे रूह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अभी अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मेरा सांस ऐसे हो जाएगा, मुझे तनाव हो जाए तो मेरा सांस हो जाएगा। तो जब सांस और बॉडी और इसको जब इकट्ठे करते हैं ना, तो अभी रेडियो पे समझा सकता हूँ लेकिन नज़र तो नहीं आएगा ना। जैसे मैं अपने पंजों पे खड़ा होकर हाथ ऊपर करता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, तो उसको ताल आसन बोलते हैं। उससे क्या होता है, जब मैं ऊपर खींचता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर जितने अंतड़ी फेफड़े वाले उन सबको स्ट्रेच मिलता है थोड़ा। वो जैसे क्राउडेड बस में आप एक दूसरे से साथ अकड़ के बैठते हैं तो अंदर फेफड़े अंतड़ी वो सब में थोड़ा थोड़ा मसाज मिलना चाहिए। आसन का ये फायदा है। आसन बहुत सा आसन है, कुछ बैठ के करना हो, कुछ लेट के करना होता है। आपके फेवरेट आसन सर? मेरे सारे फेवरेट हैं क्योंकि सारे लाभदायक है, फायदेमंद है। जी हाँ, तो मैं तो शुरू में लद्दाख हूँ, मेरा हाइट जो है पहले 5 फुट 5 इंच था, तो योगा करते करते मैं 5 फुट 6 हुआ हूँ, ये फैक्ट है। और बेटा ये मैं ब्रीदिंग करता था मेरे ना ये फेफड़े का, तो योगा में जब प्राणायाम मैंने सीखा तो पहले मेरा ब्रीदिंग का काउंट था 5 सेकंड था, अभी मेरा 7-8 सेकंड में सांस ले सकता हूँ, रोक सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ। ये फेफड़े को ऐसे फैलाता है जैसे ना। और ये जो हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा, ये एक पिंजरा है, इस पिंजरे को भी फैलाना होता है। तो योगा के बहुत फायदे हैं। योगा तो अगर हो सके नेक्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो शूट करें तो मैं दिखा सकता हूँ, इसके बहुत फायदे हैं। फेवरेट मेरा ताल आसन ही रहा कि मैं एक्टर बनना चाहता, लंबा नहीं था, लेकिन वाकई में मैं सच बता रहा हूँ, मेरा 1 इंच सीधा हुआ। वो सीधा ऐसे हुआ, पहले झुक के चलता था, फिर रीढ़ की सीधी हड्डी जरा सीधा हो गया, गर्दन सीधा हो गया, तो 1 इंच इम्प्रूव किया। योगा क्या होता है, शरीर और चित्त की स्थिति को हालात में अवेयरनेस देता है, सजगता देता है, तो आप पोस्चर आपका ठीक हो जाता है। लेकिन योगा करते करते उसका भी अवेयरनेस आता है, तो फिर उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। और अंग्रेजी में कहावत होता है, अवेयरनेस लीड्स टू लिबरेशन। जो आदमी सजग होता है उसको मुक्ति मिलता है, जो आदमी खुले दिमाग का होता है उसको नजात मिलता है। नजात बेवकूफ़ को नहीं मिलता है, जो अंधभक्त को नजात नहीं मिलता है, जिसकी भक्ति सही हो, जिसकी आंखें खुले, उसको नजात मिलता है। और हम सबको नजात मिलेगा जब हम अवेयर होंगे, जब हम सजग सचेत होंगे। योगा का यही काम है बेटा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लास्ट में एक आखिर हमारी यूथ के लिए, व्यूअर्स के लिए ये है कि देखिए, लाइफ में हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता रही लेना एक। तो अभी ये सलीम साहब से मिलना, आर्मी ऑफिसर से मिलना, रेडियो स्टेशन में आना, आपका मेरा इंटरव्यू लेना, ये भी एक ब्लेसिंग है, ठीक है ना। तो व्यूअर्स को यही बोलें कि आप लोग हमें बर्दाश्त करके आपने सुना, तो कृपा करके बहुत कुछ सीखने को मिला। कृपा करके योगा के बारे में पढ़िए, योगा के बारे में सोचिए, फिर किसी अच्छे से टीचर से योगा सीखिए। और योगा ऐसी चीज़ें सीखते सीखते सीखता है, नो। अभी देखिए, एक स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को तो पढ़ाते हैं सब, लेकिन एक बच्चा आइस बनता है, एक बच्चा कलारक बन के रह जाता है, क्योंकि आप हर एक का अपना प्रोग्रेस है। तो योग में भी आप सुनते रहिए, ये हिदायत तो नहीं, ये शेयर कर रहा हूँ, कीप ऑन ट्राइंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। लिटरली सच्ची में मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स भी सिर्फ ये चीज़ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे हमने भी आज योगा के बारे में सुना, जाना कि कितना इम्पॉर्टेंट है योगा, हमारी लाइफ में कितनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता है कि हर एक के लाइफ में स्ट्रेस
स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के शिकार सारे ही लोग होते हैं। हर तरह से जो टेंशन्स भरी रहती है हमारी लाइफ में, लेकिन वहीं पे अगर हम योगा का सहारा लेंगे, मेडिटेशन का सहारा लेंगे, ये हमें एक अच्छी जो लाइफ दिखा सकते हैं। इनसे हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हम अपने हेल्थ की केयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेहत है तो सभी कुछ है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो लेती हूँ यहाँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, मज़ेदार प्रोग्राम के साथ। तो लेती हूँ यहाँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं फिर से किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।